सभी को नमस्ते। आज एक्सेल का तीसरा सेशन है और इस सेशन में मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं, एक डेटा वैलिडेशन, दूसरा पेज फॉर्मेटिंग। दोनों ही टॉपिक्स बड़े हैं, ब्रॉड है। कोशिश करूँगा कि एक सेशन में इसे कंप्लीट करूँ और अगर नहीं हो सकेगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको ऐड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेटा वैलिडेशन से। डेटा वैलिडेशन का बेसिकली हमको पहले ये समझना होगा कि यूज़ क्या होता है। जैसा कि शब्द ही बता रहा है, ये आपको होम से लेके डेटा वाले टैब में मिलेगा। ये डेटा वैलिडेशन है। डेटा और वैलिडेशन, तो वैलिडेशन बेसिकली ये क्रॉस चेक लगाएगा कोई कंडीशन या टर्म्स कंडीशन पे कि आप किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, किस चीज़ को नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो डेटा को वैलिडेट करने का ये काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल में सिर्फ नंबर ही भरे जाएं, वहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा जाए, तो हम उसके लिए कंडीशंस लगाएंगे कि हम यहाँ पर इस सेल में सेलेक्टेड एरिया में सिर्फ नंबर चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर सेल में अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि वहाँ पर टेक्स्ट ही भरा जाए, नंबर नहीं आए, तो वहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही भरा जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सर्टेन एरिया के अंतर्गत हमें सिर्फ तारीख ही भरनी है और इस तारीख से इस तारीख के बीच का ही तारीख पढ़नी चाहिए, इसके आगे की कोई तारीख ना हो, तो वैसी परिस्थिति में हम वहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। इस डेटा वैलिडेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको ये तीन ऑप्शंस देखते हैं। क्या हैं तीन ऑप्शन, कैसे यूज़ होंगे, आगे देखेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन सेक्शन होते हैं इस डेटा वैलिडेशन के मेन्यू में। पहला सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। पहले से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया बताना है, यानी कि किस चीज़ को आप अलाउ कर रहे हैं। तो अभी जैसे एनी वैल्यू लगा यानी कुछ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ से पहले कहा होल नंबर। ध्यान रखेंगे कि जितना एरिया हाईलाइटेड होगा या सेलेक्टेड होगा सिर्फ उसी में अप्लाइड होगा। अभी मैंने सिंगल सेल रखी है तो ये सिंगल सेल के लिए होगा, तो मैंने कहा होल नंबर। अब हमसे ये पूछ रहा है कंडीशन कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन क्या हो, तो मैंने कहा बिटवीन। मैंने कहा कि यहाँ पर 100 से लेके 1000 के बीच के नंबर ही पड़ेंगे। ठीक, तो ये मेरी कंडीशन होगी मिनिमम और मैक्सिमम। आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी। अब उसके बाद आता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक मैसेज लिखा है, आप इसे पढ़ें अगर तो शो इनपुट मैसेजेस व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, यानी कि जब भी हम इस सेल को सिलेक्शन करेंगे तो हमें कुछ मैसेज दे। तो हमने यहाँ पर कुछ भी मैसेज दे रहा है, जैसे मैंने मैसेज का टाइटल रखा ठीक, और हम यूज़र को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो इनपुट मैसेज में, प्लीज़ इनपुट नंबर बिटवीन 100 to 1000। अब इसी तरह तीसरा है एरर अलर्ट, यानी जब यहाँ पर हम कोई गलती करेंगे, यानी कि हमने 100 और 1000 के बीच के जगह हमने 100 से कम या 1000 से अबव के नंबर डाले तो क्या हो, तो शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज इंटर्ड, यानी कि अगर इस सेलेक्टेड सेल में मैंने 100 से कम या 1000 से ज़्यादा के नंबर को भरा तो मुझे क्या मैसेज मिलेगा। व्हेन यूजर एंटर्स इनवैलिड डेटा शो दिस एरर अलर्ट। तो मैंने कहा प्लीज, ठीक है। यहाँ पे तीन स्टाइल हैं। पहला है स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। तो स्टॉप की कंडीशन पहले देखते हैं, फिर हम अगली कंडीशन बताएंगे। हमने कहा ओके। अब देखिए, जब तक हमारा ये सेल सेलेक्ट था तब तक वो मैसेज आ रहा था। ये वो मैसेज है डेटा वैलिडेशन जो कि हमने इनपुट मैसेज में दिया था, यानी कि इंटर करते वक्त।
अब जब हम यहाँ पे इंटर करेंगे, अगर हमने बिलो देन 100 किया, जैसे हमने 15 किया, तो देखिए तुरंत ये मैसेज आया, चेक प्लीज़, इंटर डेटा इज़ इनवैलिड, प्लीज़ चेक, रिट्राई। यानी यहाँ पर जब भी पढ़ेगा तो वो सही डेटा ही लेगा। आप अगर 1000 एंड अबव भरेंगे तो भी वो नहीं लेगा। ठीक है, ये देखिए, तो स्टॉप की कंडीशन पे ये होगा कि यहाँ पर कोई गलत डेटा नहीं पड़ेगा। ठीक है, वापस से एक बार देखते हैं डेटा वैलिडेशन। देखिए हमने एरर अलर्ट में जो रखा था कंडीशन वो ये है, और इनपुट मैसेज में जो था वो ये है। अब वापस से हमने स्टाइल चेंज किया सिर्फ वार्निंग का, तो वार्निंग की कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ वार्न करेगा कि आप गलत जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपने कहा नहीं ठीक है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वार्निंग, इंटर डेटा इज इनवैलिड, प्लीज चेक। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर आपने यस कर दिया तो वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी अगर कहीं आप ऐसी कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि जहाँ पर यूज़र को ऑप्शन देना चाहते हैं कि गलत हो तो भी चले, तो वो ये कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन है आपके इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ आपको इंटीमेट करेगा डेटा एंटर्ड इज इनवैलिड, दैट्स इट। अगर आपने ओके किया तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये एरर अलर्ट में 3 तरीके के एरर्स हैं, आपको किस तरीके का यूज़ करना है वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वार्निंग ले रहे थे, तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखें कि सपोज़ मान लीजिए हमने इतना सेल सेलेक्ट किया और इस एरिया में हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आए, लेकिन वो टेक्स्ट हो जिसकी मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम हमने कहा 10 और मैक्सिमम हमने कहा 50 कैरेक्टर से ज़्यादा के ना हो। 50 की जगह हमने 20 किया, मिनिमम 5 एंड 10 कैरेक्टर्स कर लिया। हमने यहाँ पे कहा प्लीज़ चेक, एरर अलर्ट में हमने यहाँ पे कहा वार्निंग प्लीज़ चेक एंड ओके। तो अब यहाँ पर जब तक ये सेल हाईलाइट होगा तो ये मैसेज हमें शो करेगा। अब मैंने मान लीजिए कैरेक्टर्स टेक्स्ट लेंथ की बात हुई है, तो टेक्स्ट लेंथ में नंबर और कैरेक्टर्स दोनों आएंगे। हमने कहा ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लीज़ चेक कंटिन्यू, स्पेस भी काउंट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक स्पेस था। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब ये नाम ऐसे हो गए जिनमें कुछ हमने वैलिडेट किए हैं, कुछ नॉन वैलिडेट है। अगर मुझे ये जानना हो कि कितने ऐसे वैल्यू हैं जो कि इनवैलिड्स वैल्यू को लेके चल रहे हैं, तो हम जब इसे क्लिक करेंगे, यहाँ डेटा वैलिडेशन में नीचे आता है सर्किल इनवैलिड डेटा, तो जो लोगों ने गलत भरे होंगे हमारी वैलिडेशंस को क्रॉस करके, वो वैल्यू एक बार में हाईलाइटेड हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी हमने क्रॉस किया था इनवैलिड, तो वो हाईलाइटेड है। तो आपको ये पता चल जाएगा कितने नाम ऐसे हैं जो कि हमारी वैलिडेशन को क्रॉस करके भरे गए हैं। ठीक है, उसका कारण भी आपको क्लियर हो जाएगा और आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्कल्स को रिमूव करना है, नीचे यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल से हम इसे क्लिक करके वापस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप अन्य वैलिडेशंस को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, होल नंबर्स पे, लिस्टिंग में, डेट में, टाइम में,
या कस्टम में कोई फार्मूला बना के आप यूज़ कर सकते हैं। एक आपको ऑप्शन और यहाँ बताना चाहूँगा, वापस से इसको अगर रिमूव भी करना है तो आपको उतना एरिया सेलेक्ट करना होगा। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आता है क्लियर ऑल, जैसे आप क्लियर ऑल कर देंगे और ओके, तो सारी वैलिडेशन हट गई। अब आप यहाँ पर कितना भी लंबा टेक्स्ट चाहे लिख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, जहाँ भी वैलिडेशन अभी लगा है तो हमने क्लिक किया यस क्लियर ऑल एंड ओके, तो अब यहाँ से वैलिडेशन हट गई। कभी कभी डेटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन और है जिसका हम उपयोग करते हैं, लिस्टिंग का। लिस्टिंग किस तरह से यूज़ होगा ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ आइटम्स रख रहे हैं, उनकी क्वांटिटी रख रहे हैं, हमने रेट रखा एंड टोटल रखा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं और उन आइटम्स की मेरे पास एक लिस्टिंग है कि ये 10 आइटम पे ही हम काम कर रहे हैं और इन 10 आइटम्स को ही हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम अगर चाहें तो लोगों को ऑप्शंस दे सकते हैं कि वो 10 आइटम्स को, क्योंकि हर व्यक्ति की एंट्री करने पे 10 आइटम्स को अलग अलग स्पेलिंग्स कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसकी यूनिकनेस बनी रहे, और यूनिकनेस बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं कि एक ही तरीके के स्पेलिंग्स हों, तो हम उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कॉर्न किया, हमने एक आइटम डिटेलिंग यहाँ पे नोट कर ली, जैसे मैंने कहा ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आइटम्स यहाँ पर हमको शो करें। मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक के इसमें हमें सिर्फ काम करना है और मैं चाहता हूँ कि यही आइटम्स यहाँ पे शो करें। तो मैं डेटा वैलिडेशन में गया, मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट के साथ मुझे सोर्स बताने हैं तो मैंने ये सोर्स ले लिया एंड ओके किया। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे वो हम देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन यानी कि जितने लिस्टिंग हमने वहाँ पे की वो उतनी लिस्टिंग आ जाएगी। मैंने कहा कि ब्रश, तो मेरा सिंपल सा यहाँ पर हमारी लिस्टिंग तैयार हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी आइटम्स को यहाँ पर ले सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिस्टिंग प्रिपेयर करेंगे और जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आई होप कि डेटा वैलिडेशंस के पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो डेटा वैलिडेशन के पॉइंट्स में या कुछ और समझना हो, कुछ ही और डेटा फील्ड्स को अगर अंडरस्टैंड करना हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पेज फॉर्मेटिंग है। पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है? पेज फॉर्मेटिंग के लिए हम पेज लेआउट टैब में आएंगे। इस टैब में हमारे पास ये एक पूरा पेज सेटअप का ऑप्शन है। हाइट विड्थ सेल बढ़ाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। एक चीज़ एक्सेल में कभी कभी हो जाती है और हम परेशान होते हैं कि क्या हो गया, तो ये शीट ऑप्शंस में मिलता है। ये जो शीट ऑप्शन है ये भी आपको पेज सेटअप के अंदर ही आके मिलता है। तो ये होता क्या है कि कभी कभी ऐसे हमारी एक्सेल हो जाती है कि जिसमें ग्रिड लाइंस जो भी दिख रही थी वो गायब हो गई, ये बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। तो घबराएंगे नहीं, यहाँ पर ग्रिड लाइंस खोजिए और उसको व्यू कर दीजिए, तो ये ग्रिड लाइंस शो होती हैं। इसी तरीके से अगर हेडिंग्स हमारी गायब हो गई, कुछ ऐसे हो जाता है, तो हेडिंग्स खोजेंगे, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। और अगर आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे न दिखें तो आप ध्यान रखिए कि पेज सेटअप में जाएंगे और शीट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाके आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ से डिस्प्ले हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे पेज सेटअप की। पेज सेटअप में
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक एक ऑप्शंस बताने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहले पेज सेटअप का पेज है कि हम किस तरीके का पेज ले रहे हैं। पेज में दो टाइप होंगे, एक तो लंबाई में और एक दूसरा चौड़ाई में, यानी कि पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे ओरिएंटेशन। ठीक है। स्केलिंग है कि जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हमें स्केलिंग देखना पड़ता है कि हम अपने पेपर्स को 100% साइज़ पे लेके चल रहे हैं या फिट टू कर रहे हैं। जितना कंटेंट हम सब कुछ एक पन्ने पे फिट करना चाहते हैं, भले से वो कितना भी बड़ा हो, तो उसके लिए हम फिट टू करते हैं। अभी हम इसका उदाहरण भी देखेंगे। यहाँ पे पेपर का साइज़ है A4 ले रहे हैं, A3, B4 जैसा भी पेपर यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट क्वालिटी क्या ले रहे हैं, 90 DPI, 120 DPI। डॉट पर इंचेस होता है, इसका मतलब जब हमारा प्रिंटर जो होता है वो ब्लैक डॉट्स के रूप में होता है तो 90 डॉट्स पर इंचेस में वो जनरेट करेगा, जिससे आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं या कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। यहाँ से प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है। अगर अभी हम देखेंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। तो फिलहाल हम कुछ कंटेंट यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं एक पुरानी फाइल खोल लेता हूँ जिसको हम मान लेते हैं ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक हमने फॉर्मेट डिज़ाइन कर रखा है, हम इसी को देखने की कोशिश करते हैं। अभी जितना एरिया हमारा हाईलाइटेड है ये वो शो कर रहा है। यहाँ से हम कुछ कंटेंट उठा लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट इन अ न्यू शीट। ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये डेटा अगर हम देखें तो ये डेटा हमारा बहुत बड़ा डेटा है, करीबन 22 कॉलम्स हमारे पास हैं और नीचे भी हमारा डेटा बहुत बड़ा है। तो अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा कंटेंट कितना है, क्या वो एक पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो ये देखिए, अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कम ही डेटा आ रहा है। तो मुझे अगर इसको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे नीचे ये दो ऑप्शन आते हैं, जूम टू पेज और फिट टू पेज। ठीक है, तो ये आपके मार्जिन शो करेगा, ये जूम करेगा। तो ये वापस जूम पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल साइज़ में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ धान तक आ रहा है लेकिन बाकी नहीं आ रहे हैं। तो क्या हम इस पेज को लंबाई की जगह चौड़ाई में लें तो काम हो सकता है? तो हम एक बार पेज को पहले सेट करके देखते हैं कि चौड़ाई में होने से काम हो सकता है। तो हमने यहाँ से पेज ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ये लैंडस्केप किया। लैंडस्केप करने के बाद फिर से हम अपना प्रीव्यू देखते हैं। हाँ, अभी ये थोड़ा हद तक ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पेज में और जगह है, ऊपर है, साइड में है, लेफ़्ट राइट डाउन सब जगह है। तो हम एक बार फिर से सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम कितना पेज में मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो हमने इनको थोड़ा छोटा करना शुरू किया, जहाँ जितना ऑप्शन हो सकता है कि कंटेंट हमारे दिखाई दें, तो हमने थोड़ा थोड़ा छोटा करना शुरू किया। अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी हम देखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा एरिया बाहर जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये बता रही है कि ये एक पेज में आ रहा है, ये नेक्स्ट पेज में आ रहा है। अगर आप अभी देखेंगे प्रीव्यू
तो आपकी जो सेक्शन देखिए ढांचा तक बढ़ा है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, तो हम सबसे पहले एक चीज़ करते हैं कि इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जितने को प्रिंट निकालना है। तो हमने इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया, ठीक है, और हम यहाँ पर प्रिंट एरिया में आएंगे। प्रिंट एरिया में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेट प्रिंट एरिया, एक होता है क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर प्रिंट एरिया यानी कि जो भी सेलेक्टेड एरिया होगा उसको रिमूव कर देगा, और प्रिंट सेट एरिया क्या करेगा कि जितना एरिया का आपको प्रिंट निकालना है सिर्फ उतने को ही मानेगा कि प्रिंट के लिए, बाकी उसके आगे पीछे एक्स्ट्रा जो एरियाज हैं उनको वो प्रिंट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है इनका क्या यूज़ है। अगर मैं इसकी परसेंटेज कम करता हूँ, जैसे अभी मैंने 90% किया, अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब देखिए एक सेक्शन हमारा ऑलरेडी ऐड हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर अपने आप आ गया। फिर हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं। अब 90% की जगह हमने इसको 80% किया। अभी देखिए वेस्ट डिकम्पोजर के बाद ये अगले ऑप्शन पे भी आ गया, स्प्रिंकलर सोलर भी आ गया, ठीक है। थोड़ा और हम एक बार कम करते हैं, हमने इसको और कम किया, 70 पे किया। अभी हमारा सोलर से सोकपेट फॉर्म मशीनी गुणवत्ता बीज भी आ गया। अभी हमारे पास थोड़ा ऑप्शन और है, हम और करते हैं। हम जितना परसेंटेज कम करेंगे फॉन्ट साइज के साथ वो अपने को रिड्यूस करता चलेगा, उतने ही छोटे कंटेंट्स हमें दिखाई देंगे। अभी ई नाम भी आ गया। एक बार हम देखते हैं कि अभी हमारे और कितने कॉलम बचे हैं। हम ई नाम तक हैं, ई नाम आ गया, यानी कि अब हमारा पेज का जो कंटेंट था वो सारा एक पेज में आ गया 65% पे। इसी चीज़ को अगर हम वन शॉट में करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने वापस 100% किया और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो ये प्रिंट प्रीव्यू जब हम देखेंगे देखिए ढांचा तक दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ एक बार में करना तो मैंने फिट टू कर दिया एंड ओके, तो जितना भी कंटेंट था उसने एक बार में फिट टू कर दिया, ये एक पेज में कर दिया उसने सारा कंटेंट। ठीक है, लेकिन ये फिट टू की कंडीशन ऐसी है कि जो रीडेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट हो रीडेबल हो। इसलिए हमें दो ऑप्शन है, पहला तो हम अभी ये देख रहे हैं कि कैसे परसेंटेज को हम इंक्रीज डिक्रीज करके अपने पेज को एडजस्ट करेंगे। तो जैसे अभी थोड़ा सा परसेंटेज हमने और डाउन करना होगा, यहाँ पे 65 किया तो ई नाम तक आ गया। अभी देख सकते हैं हमारा ई नाम तक कंटेंट आ गया, ये आ गया। लेकिन साथ ही साथ हमको अभी और ये भी देखना है कि हमारा पेज का लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सारी चीज़ें बच रही हैं। तो हमें पेज सेटअप में जाके मार्जिन को भी देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1.8 है, 1.9 है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा मैं कम करूँगा, तो मैंने कहा 0.5, मैंने सबको 0.5 पे ले आया। देखिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है जो पेज में प्रिंट निकालने से पहले थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं लेफ़्ट से या राइट से। जैसे हम अपनी नोटबुक में देखें तो हम लेफ़्ट में और राइट में थोड़ा सा हमारा स्पेस छूटा होता है जहाँ पर हम साइड में डेट लिखते हैं। तो उसी तरीके से जब प्रिंट निकलता है तो प्रिंट में चार तरफ से मार्जिन है, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, और हेडर फुटर। हेडर फुटर वो होते हैं जो कि पेज के टॉप या बॉटम में हर पेज में प्रिंट के ऑटोमेटिकली अपने आप आएंगे, तो उसको हेडर एंड फुटर कहते हैं। एंड ओके, अब हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इधर अभी और मार्जिन है, यानी अब हम अपना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। हमको यहाँ दिख रहा है कि हमारा पेज प्रॉपर आ रहा है, कट नहीं रहा है। तो अब हम अपने पेज का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं ताकि फॉन्ट सही आए। अब हमने 80 पे करके देखा, यानी कट जा रहा है फॉर्म मशीनरी से। तो थोड़ा सा हम और कम करेंगे, 70 लेके देख लें, आ रहा है, यानी 5% और हम बढ़ सकते हैं। 75 नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम 73 कर सकते हैं। ओके, 73 इज़ गुड आई थॉट, क्योंकि हमारा मार्जिन भी बन रहा है और पेज का प्रिंट आउट भी आ रहा है।
सारी चीज़ें दिख रही हैं, यानी ये हमारा परफेक्ट परसेंटेज हो गया 73। अभी हमारा पूरा पेज ये है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे, जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो देखिए ऊपर की हेडिंग चली गई, यानी अब हमको ये हेडिंग्स जो है ऊपर की ये कॉमन रखनी है, हर पेज पे ऑटोमेटिकली निकले। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम अपने इस पेज पे आएंगे, यहाँ पेज लेआउट के पेज सेटअप पे जाएंगे, मार्जिन हमने देख लिया। अब हम यहाँ शीट पे आएंगे, शीट में यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्रिंट टाइटल्स रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी जिन रोज को हम रिपीट करना चाहते हैं टॉप में उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको हम कॉलम्स में भी कर सकते हैं, रोज में भी, यानी अगर कोई ऐसा है कि जब आपको कॉलम हमेशा हर पेज पे चाहिए सेम, तो कॉलम भी करेंगे रिपीट एट लेफ्ट। तो हमने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये एरो जो आता है ध्यान रखेंगे, ये एरो है जो अपवर्ड की ओर बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी पूरी रोज को सेलेक्ट कर लेंगे। आप पूरी रोज सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है रोज एक्सेल की, उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। 2 रो भी हो सकती है, 1 रो भी हो सकती है, 3 रो भी हो सकती है, जैसी आपकी ज़रूरत है। अभी मेरी 1 रो की ज़रूरत है तो मैंने 1 रो लिया, क्लिक एंड प्रीव्यू। अब आप प्रीव्यू देखिए, हेडिंग्स ये ऊपर आ रही हैं। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा आ रहा है। तो अब आपको ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, क्लियर है होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हेडर फुटर ऑप्शन जो है, हेडर फुटर हम उसे कहते हैं जैसे हेडर में हम कंपनी का लोगो या पेज पर कोई हेडिंग है, कोई रिपोर्ट्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि हर पेज पे लिख के आए कि रिपोर्ट Q1, रिपोर्ट Q2, रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, या कंपनी का नाम हमने TCL चाहा कि हर पेज पे हमारा लिख के आए, तो वो हम हेडर सेक्शन में रखते हैं। तो हेडर में 3 सेक्शन है, या तो लेफ्ट में आए या सेंटर में आए या राइट में आए। तो मैंने कहा कि लेफ्ट में आए, तो मैंने यहाँ पे TCL लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेज नंबर्स हैं, डेट है, टाइम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इमेज भी कोई आप लगा सकते हैं। मैंने फुटर में कहा, फुटर में मैंने कहा कि राइट साइड में आए कि पेज और टोटल पेज की काउंटिंग कितने हैं, तो मैंने ये कहा पेज, यहाँ पर ये इंसर्ट पेज नंबर है, हमने कहा ऑफ पेजेस, ये जो टोटल है वो पेजेस बताएगा, ये जो आ रहा है पेजेस बताएगा, ये सिर्फ क्या बताएगा पेज, ये ऑटोमेटिकली है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है ना, ओके। फिर से प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऐसे आएगा और यहाँ पर ये ऐसे आएगा। हम चेक कर लेते हैं, प्रीव्यू पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे TCL लिख के आ रहा है, हमने हेडर का मार्जिन कम छोड़ा था इसलिए वो उसके ऊपर ओवर राइट हो रहा है। यहाँ भी देखिए 1/134 आ रहा है। अगर हम हेडर का मार्जिन अलग से छोड़ेंगे तो वो शो करेगा, करके देखते हैं एक बार इसको। मार्जिन्स में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने नीचे अपना जो मार्जिन था वो बढ़ाया, तो हेडर को अलग से मार्जिन होगा, यानी कि 0.5 तक तो हमारा हेडर के लिए रह गया, और उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो आएगा, यानी कि बॉटम में 0.8 तक। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कंटेंट है वो देखिए प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नीचे जहाँ पॉइंटर मेरा मूव हो रहा है वहाँ पर ध्यान दें तो 1/40 लिख के आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप टॉप में देखेंगे तो TCL भी जो होगा वो प्रॉपर आपको अलग से सेपरेटली दिख रहा है ये, ठीक है। ये परसेंटेज और वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर अभी भी हमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा हमको और लेना चाहिए, मैंने 0.9 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन के बीच में स्पेसिंग हो गई हल्की सी, तो ये हर पेजेस पे आपको सेम एज यूजुअल ये चीज़ें मिलेंगी। हम नीचे जाके देख लेते हैं, ये देखिए आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने पेज की सेटिंग्स करते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्रिंट निकालने जा रहे हैं एक्सेल में, तो हम जैसे ये अभी बॉर्डर्स हाईलाइटेड हैं ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, ये आपको होम पे जाएंगे, यहाँ ये बॉर्डर आता है,
ठीक है। अगर ये नो बॉर्डर हुआ तो ऐसे आएगा, यानी अभी जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमको कुछ ऐसे दिखाई देगा, इसमें बॉर्डर नहीं होंगे। और अगर हमको बॉर्डर चाहिए तो हमको ये ध्यान रखना होगा एक्सेल में प्रिंट निकालते वक्त कि बॉर्डर हाईलाइटेड हो, ऑल बॉर्डर्स। तो जब जितना एरिया हमारा प्रिंट निकलना है उसके ऑल बॉर्डर्स हाईलाइटेड रखेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है। तो पेज लेआउट के अंतर्गत हमने जो चीज़ें सीखी एक बार उसे रिवाइज करते हैं। हमने ओरिएंटेशन देखा कि पेज का ओरिएंटेशन हमको देखना होगा प्रिंट निकालने से पहले कि मेरा कंटेंट पेज की लंबाई में आ पा रहा है या चौड़ाई में, और हमारी ज़रूरत किस हिसाब से, हमें लंबे में निकालना है या हमें चौड़ाई में निकालना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। उसके बाद हम अपने कंटेंट को सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया करेंगे ताकि हमारा उतना ही एरिया का प्रिंट निकले। उसके बाद हम स्केलिंग सेट करेंगे कि कितने स्केल्स में वो आ रहे हैं। फिर हम मार्जिन्स पे जाएंगे अगर उसके बाद स्पेसिंग बच रही है। अगर हेडर फुटर लेना है, किसी चीज़ को रिपीट करना है हर पेज पे, तो हेडर फुटर का मार्जिन टॉप और बॉटम मार्जिन से कम होगा, तभी वो क्लियर दिखाई देंगे। हेडर फुटर में जो कंटेंट रखना है वो हम कस्टम हेडर में जाके या कस्टम फुटर में जाके रख सकते हैं। शीट में कोई चीज़ रिपीट करनी है हर पेजेस पे आए, जैसे कि टॉप की हेडिंग्स हैं वो हर पेजेस पे आए, या कॉलम में कोई हेडिंग्स हैं वो हर पेज पे जा रहे हैं, तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ चेक करना है। लास्टली बिफोर टू प्रिंट आप उसका प्रीव्यू देखें, प्रीव्यू देखने के बाद आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप पेज फॉर्मेटिंग एक हद तक कोशिश की है क्लियर करने की। इसके बावजूद अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ छूट रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसे आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।